आज जो प्रोग्राम में हमारे शाहिद अहमद खान है, डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका के ये बड़े एक्टिव रुकन है और पाकिस्तान में ये जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मामला बेहतरी बनाने में, ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ इंटरेक्शन इंप्रूव करने में शाहिद साहब रोल अदा करेंगे। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली हैं और आज हमने इनको बुलाया और इस्लामाबाद में आज इतने मोटे मोटे औले पड़े हैं। अल्लाह ताला रहम करे डॉक्टर साहब आपकी वजारत पे भी और पाकिस्तान पे भी। बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब और शजील मेमन साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे। सबको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद साहब आपसे शुरू करते हैं। 3 अमरीकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान आए तो पीटीआई वाले बड़े खुश होते हैं जब अमेरिका से कोई पाकिस्तान आता है ना, चाहे शाहिद साहब आए हों या वो कांग्रेसमैन कोई जैक्सन साहब आए हों, उनको उम्मीद होती है कि वो आएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इमरान खान का कोई इशू रेज करेंगे। कुछ बातें हुई आप सेनेटर्स के साथ, आप भी तस्वीरों में नजर आ रहे थे मुझे। गुड प्रीएम्बल, बट थैंक्स वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन द शो। देखिए, जो यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप है ना, वो हमेशा से ही है और हमेशा रहेगी। 1947 से है टिल टुडे। अप्स एंड डाउन होते हैं क्योंकि दुनिया में देयर आर सो मैनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, तो फोकस इधर उधर चेंज होता है। बाकी अमेरिका के लिए पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री। जहाँ तक पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि ये असम्पशंस हैं, सर्टन टाइम्स असम्पशंस जो हैं वो रियलिटी में बदल जाती हैं, लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है इसमें से सिर्फ असम्पशंस हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी जगह भी कोई ऐसी डायरेक्ट कोई इंटरवेंशन हुई या कोई ऐसी बात हुई। हाउएवर, एम्बेसी का जो इवेंट था, द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस एम्बेसी, द एम्बेसडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें हर किस्म की वाज अ गुड क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। एक्चुअली वन ऑफ द कांग्रेसमैन टुक मी ऑन अ साइड एंड सेड कि ये एक ग्रुप के इतने ज़्यादा लोग क्यों बुलाए हैं नेटली ने। तो वो किस ग्रुप के थे? पीटीआई के। पीटीआई के जी। कितने लोग थे वहाँ? तो I don't remember, but that's what the guy who is visiting from US. तो वो खुश नहीं थे कि पीटीआई? नहीं, वो खुश नहीं थे। ये खुश या नाराज़गी वाली बात नहीं है। Because I guess they were more vocal, they were trying to get most of their face time. तो वो बाकी लोग तो मतलब अपना गपशप लगा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, एक दूसरे से मिल रहे थे। तो probably this certain पीटीआई वाले उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके बात कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से लगा, ओवरवेलमिंग लगा उनको ना, कि ये कि एक उनको तो। लेकिन पीटीआई वालों का ख्याल ये था, उमैर साहब अभी साथ हैं, शजील साहब से भी पूछेंगे, लेकिन उनका ख्याल ये था ये जैक्सन साहब का वो सेनेटर आए हुए हैं ना, कि इनका एक माजी भी है कि इनकी फैमिली बड़ी एक्टिव रही है इन इश्यूज़ के ऊपर, तो ये आएंगे तो जरूर पूछेंगे कि इमरान को जेल में क्यों बंद किया। उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। सर, स्टेट्स के इंटरेस्ट होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पीपल आर ओके, बट यू नो स्टेट्स के तो आपस में स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश हो रहे हैं आपकी बात सुन के। डॉक्टर साहब को खुश करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वो इत्तेफाक से मुझे यहाँ मिल गए और 3 दिन से मैंने ढूंढ रहा हूँ। डॉक्टर साहब चेक नहीं किया आपने? आपकी तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर फतह होगी, क्योंकि पीटीआई की उम्मीदों के ऊपर तो पानी फिर गया। गौर साहब को भी उन्होंने बुलाया हुआ था, वो गए नहीं, लेकिन बाकी जो लोग गए हैं उन्होंने कहा बड़ी बातें की, लेकिन सेनेटर्स ने कोई तज़किरा नहीं किया इमरान खान का। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो सेनेटर्स का तज़किरा है, वो सेनेटर्स तो एक और दोस्त मुल्क के हैं, उन्होंने क्या तज़किरा किया बड़ी अहम चीज़ है हमारे लिए ज़्यादा अहम चीज़ है कि हमारे लोगों ने क्या तज़किरा किया। इस वजह से चाहे वो IMF का प्रोग्राम हो जिससे पहले प्रोटेस्ट किए जाते हैं, चाहे वो कोई सेनेटर हो या कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी हो, उसके सामने जो गुफ्तगू की जाती है, जहाँ तक तो गुफ्तगू है किसी एक पार्टी का अपना नुक्ता नज़र पेश करने की, वो बड़ी वेलकम गुफ्तगू है। अपने राइट्स की को बात करने को, अपने लीडर के लिए को बात करने को, वो बड़ी वेलकम है। लेकिन जब उसमें पाकिस्तान को रगड़ा लगना शुरू हो जाए या ऐसी इंसिनुएशंस की जाएं, जैसा कि आपने पहले भी एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा, और इसी दोस्त मुल्क के साथ आपने देखा वो साइफर वाइफर निकाल के खारजा पॉलिसी का क्या ठट्ठा लगाया गया। ना सिर्फ खारजा पॉलिसी का ठट्ठा लगाया गया, बल्कि उसके बाद भी उससे बैक ऑफ नहीं किए। सर, आपको डोनाल्ड लू को ना इनके कांग्रेसमैन के साथ बुलवाना चाहिए था, ताकि पीटीआई बराह रास्त डोनाल्ड लू को शिकायत लगाती कि इमरान खान को जेल में डाला। नहीं, मगर डोनाल्ड लू का उन्होंने ना सिर्फ शुक्रिया अदा किया, बल्कि कोई तमगा वगैरह भी लंदन में दिया, अमेरिका में दिया था, वाशिंगटन में। इसके बाद ये साइफर के बाद वहाँ से निकलते हुए डोनाल्ड लू साहब का शुक्रिया अदा करके किसी तकरीब में कोई ऐसी बात करके फिर, तो यानी बात यह है कि दुनिया बेवकूफ़ तो नहीं है कि आप पहले डोनाल्ड लू को मेलाइन करें, फिर आप डोनाल्ड लू को वाहवा करें,
फिर आप ये कहें कि पाकिस्तान के आइन को पामाल करके उसी दोस्त मुल्क ने पाकिस्तान की हुकूमत को उल्टाने की साजिश की है। फिर आप उसी दोस्त मुल्क के अंदर जाके एक ऐसा लॉबिस्ट हायर करें जो पाकिस्तान के खिलाफ 30 साल से तहरीक चला रहा है। अमेरिकन वैसे ना इतने भोले भाले और मासूम से नहीं है। आपकी पाकिस्तान में जितनी भी माजी करीब के अंदर बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं, कभी कॉन्डोलीज़ा राइस इन थी, कभी यहाँ निगरे पॉन्टे और रिचर्ड बॉचर इधर बैठे हुए थे कि जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म का इशू कैसे एड्रेस करना। तो ऑल इंपॉर्टेंट इशूज़, ऑल इंपॉर्टेंट पोलिटिकल ट्रांजिशन वहाँ अमेरिका ऑन बोर्ड आपके साथ था। चलें, अगर मान लें ये बात, तो ये सवाल मैंने तो, क्योंकि अमेरिकन नुक्ता नज़र से तो मैंने कोई बात नहीं की, उसके लिए तो शाहिद साहब तशरीफ़ लाए हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं करना भी चाहूँगा अगर वक्त मौका प्रोग्राम में मिला। लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता नज़र जो है वो तो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन है। मैंने तो एक घड़ी भर को भी नहीं कहा कि अमेरिका के क्या किरदार मुल्क हमारे मुल्क में है या बाहर है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अमेरिका को छोड़ दें, जो हमारे मशरिक़ वस्ता के दोस्त ममालिक थे उनके साथ जो सलूक किया, या एक और हमारा दोस्त जो तुर्की है या मलेशिया है या दीगर ममालिक हैं, उनके हवाले से जो कहा कि हम आ रहे थे, हमें रोक दिया, हमें नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन हमें किसी ने कहा, हम रुक गए। ये तमाम गुफ्तगू जिससे इस रियासत के ताल्लुकात मुतासर होते हैं, वो तमाम लॉबिंग जिससे एक ऐसा शख्स डेविड फेंटन जो 30 साल से पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ बाकायदा कैंपेन कर रहा है, उसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके हायर करना पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन करवाने के लिए एज अ लॉबिस्ट, पीटीआई का लॉबिस्ट। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है, आप उसको क्यों लॉबिस्ट हायर करेंगे? ये बताइए, IMF का प्रोग्राम आ रहा हो जिससे पाकिस्तान तबाही के दहाने से बच रहा हो और अल्लाह ने बड़ा करम किया है, तो वहां पर यह खतूत लिखना कि इस मुल्क को लोन ना दो, डेट ना दो, या हम गारंटी नहीं करते कि हम बाद में इसे क्या करेंगे, ये क्या गुफ्तगू है? उमैर न्याई साहब से उमैर साहब, जब अमेरिका ये सफारत खाने के अंदर दावत आई तो गौहर साहब तो जा नहीं सके, लेकिन आतिफ खान वहाँ गए, डॉक्टर अमजद गए, कुछ और भी साथी आपके वहाँ गए, तो वहाँ फिर आपकी बातचीत क्या हुई? क्योंकि अभी तज़किरा कर रहे हैं शाहिद साहब कि आप लोगों ने काफ़ी वहाँ टाइम लिया, बातें की, वहाँ पे कुछ सुनवाई हुई आपकी कि नहीं हुई? अच्छा जी, जिस तरह से कह रहे हैं ना कि इनविटेशन, ना बैरिस्टर गौहर को इनविटेशन था ना और किसी को था, आतिफ खान को इंडिविजुअल आया, एक हमारी तरफ से डॉक्टर अमजद MNA हैं, उनको भी इंडिविजुअल लेवल पे मैसेज आया, वो 2 लोग गए थे। आतिफ खान साहब ने जो अहवाल बताया पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में, वो यही कहा कि 3 सेनेटर उस वक्त मौके पे आए, खड़े खड़े ही उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस की, एंड में इनकी तरफ से एक वज़ीर ने स्पीच की और उसके बाद जो है ना मीटिंग बर्खास्त हो गई। कोई उस तरह की नहीं, कुछ जिस तरह से कह रहे हैं कि इंटरेक्टिव सेशन था, कोई गुफ्तो शनीद वाला, वो नहीं था। और जहाँ तक है कि वो गौहर साहब वाला वो मौके, वो बेसिकली कंफ्यूज करते हैं। एक सेपरेट चाय रखी हुई थी स्पीकर साहब ने, उस स्पीकर साहब की चाय का मैसेज ज़रूर गया हुआ था आमिर डोगर साहब को, वो एक सेपरेट इवेंट था और वो भी बिल्कुल नेक ऑफ द टाइम एंड पे बताया, वो मुल्तान में बैठे हुए थे, वो वहाँ से किस तरह से आ सकते थे। तो उस लिहाज से हमारे एंड से उस तरह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो आपकी बात फिर अमेरिकी सेनेटर्स ने सुनी नहीं या पहुंचाने का मौका नहीं मिला, क्या हुआ? देखिए, ये तो अब उन्हें पता होगा जो बेसिकली प्रोटोकॉल वाले मैसेजिंग देते हैं। बुनियादी तौर पे देखें, अगर हमारी तरफ से जाना होता है, ठीक है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट को, और इधर से आता मैसेज आता है, तो प्रोटोकॉल वाले वाज़े तौर पे मैसेज देते, ना उस तरह का कोई मैसेज कन्वे हुआ ना नेशनल असम्बली के फोरम से, ना ही जो है ना सेनेट के फोरम से। सर, जब सफारत खाने की दावत आती है तो वो खुद इनवाइट करते हैं, तो खुद का कोई भी नहीं आया, डायरेक्ट कोई भी नहीं आया। वो बल्कि बैरिस्टर गौहर ने यही कहा कि ईद पे अगर वो मुझे चॉकलेट्स भेज सकते हैं तो ये इनवाइट भी डायरेक्टली वो मुझे कर सकते थे, मगर ऐसा कोई इनवाइट नहीं था। सर, वो हो सकता है वो चॉकलेट भेज के उन्होंने कहा होगा कि खुश हैं गौहर साहब, अब वो चॉकलेट डॉक्टर मुसद्दिक को तो आई नहीं, गौहर साहब को आई हैं, तो उनके ताल्लुकात ठीक थे उस वक्त। नहीं, मगर इस तरह का इन्वाइट नहीं था जो हम उससे को रिलेट करें ना कि यार जी इन्वाइट आया और PTI गई नहीं, इन्वाइट इन तक आया ही नहीं है, आया ही नहीं। शर्जील मेमन साहब, सर, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी ज़माने में एक ख़त लहराया था और वो ख़त जो था एक धमकी थी उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की, जो उनको आई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। इमरान खान ने एक वैसा ही ख़त अपने नो कॉन्फिडेंस से पहले मार्च के महीने में एक जलसे में लहराया था। उन्होंने कहा ये अमरीकी एक सफारत खाने या साइफ़र का उन्होंने तज़किरा किया, जिसकी बाद में ज़बान अभी तक काबिल बहस है कि वो उसमें क्या लिखा था और क्या नहीं लिखा था। अमेरिका और पाकिस्तान के सारे मामले के अंदर आपका क्या तजज़िया है? क्या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बाद में हुआ उसमें अमेरिका का रोल था, या अभी जो कुछ इमरान के साथ हुआ इसमें भी अमेरिका का रोल था? बिस्मिल्लाह, शुक्र नदीम साहब। देखिए जी, इमरान खान साहब के हवाले से तो मैं बात वाज़ेह कर लूँ
कि उनके 3.5 साल के इक़्तिदार, और मैं बड़ी लॉजिकल बात करूंगा, कोई सियासी तौर पे या किसी को टीज करने के लिए या वो नहीं करूंगा। उनके 3.5 साल के जो दौर इक़्तिदार में आप भी सहाफ़ी रहे हैं, सबने पॉलिटिक्स की, कोई एक ऐसा काम जिससे उन्होंने अमेरिका को टीज किया हो या अमेरिका को कोई खतरा हो या उनको कोई चीज़ ये फील हो रही हो कि जी ये हमारे जो है वो अगेंस्ट किसी में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं की। यस, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में तो यस, जो बड़ा काम था, और कुदरती आज ही मैं सुबह को मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा था, एक बुक है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। उसमें जो भुट्टो साहब की तरफ से जो बड़े से बड़ा थ्रेट यूएस को था वो ये था कि वो मुस्लिम ममालिक की पूरी करेंसी को एक कर रहे थे, जिस तरह यूरो करेंसी है इस तरीके से। वो इस्लामी बैंक भी उन्होंने कहा था कि जी लोग जो है वर्ल्ड बैंक में पैसे जमा ना कराएं और वो पैसे जो हैं सब यहाँ पे जमा होंगे। वो पाकिस्तान में वो बैंक बनती और वो जो मुस्लिम ममालिक की बैंक थी वो गरीब मुस्लिम ममालिक की मदद करती, और और उसमें सब प्रिंसिपली एग्रीड थे। जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी लाहौर वाली, उसके बाद उस बहुत बड़े मिशन पे थे, जिसपे उस बकौल उस बुक के उनको थ्रेट भी था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कि आपके साथ जो है बुरा असर होगा। और फिर एक बहुत लंबी है, मैं पूरा वो जो मैंने आज वो जो 2 पेजेस पढ़े वो मैं आपके शो पे भी नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये मैंने लकीली आज ही मेरे किसी एक दोस्त ने मुझे भेजी है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो खैर, तो भुट्टो साहब की तो एटमी ताकत भी पाकिस्तान को उन्होंने बनाया, वो भी लोगों को पसंद नहीं था। तो वो मुस्लिम ममालिक के लिए वाकई ही वाज लीडर मींस कि वो उनकी सोच थी, विजन था। उसके मुकाबले में मुझे कोई एक काम किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बता दें जिसने कोई ऐसा काम किया हो जिससे ये हो कि जी इन्होंने कोई किसी भी तो मगरिब शब्बीर को साहब, कोई लेकिन आपका तजिया क्या है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में जो उस वक्त जनरल ज़िया ने जो काम किया, मार्शल लॉ लगाया, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वे में सजाए मौत दी गई और हैंग कर दिया गया, इसके पीछे अमेरिका था, उनका रोल था उनकी हुकूमत गिराने में और यहाँ तक उनकी हैंगिंग तक? नदीम साहब, ये सवाल डेफिनेटली जहाँ तो मेरा तजिया तो मुझे लगता है, मैं जरा उस वक्त शायद बहुत ही छोटा था, आई एम 74 बॉर्न, मुझे लगता है। आपको लेकिन लगता है ये कैसा हुआ है? क्योंकि रिजीम चेंज तो ऐसे ही होती है ना, रिजीम चेंज की मिसालें ऐसे ही हैं। आपको मुझे ज्यादा पता है, लेकिन मैं वही तो बात कर रहा हूँ। देखिए जी, अगर मैं लेट्स सपोज एक शख्स का जी, मैं कहता हूँ जी आप कहें जी मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, तो आपको वजह बताओगे आपको क्यों सिक्योरिटी थ्रेट है, आपने कोई ऐसा काम किया है आपको सिक्योरिटी थ्रेट है या कोई चीज है। अगर मैं कहूँ मुझे सिक्योरिटी, मैंने कोई काम ही नहीं किया, तो इमरान खान ने उन्होंने कुछ किया ही नहीं ना। मसला ये था, उन्होंने तो सिर्फ एक बहाना बनाया था इमरान खान ने, जिसको उन्होंने बात की कि मुझे एक अमेरिका निकालना चाहते थे। अब इमरान खान उसको थे वजीर आजम, उनके पास बड़े पावर्स थे। अगर ये कोई साइफर 1 सेकंड के लिए मानते हैं साइफर ठीक था, तो पहले पता क्या करते थे, वो उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाते यूएस के, और बुला के दफ्तर खारजा वाले एहतजाज रिकॉर्ड कराते, जो कि डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं कि जी आप हमारे मुल्क में ये चीज पे आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। ना कोई ऐसा एपिसोड हुआ। इनफैक्ट क्या हुआ, उस साइफर के बाद भी उन्होंने, मतलब उस साइफर का तो उनको पहले पता चल गया था, बकौल उनके जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुली, उसमें भी उन्होंने जो है वहां के डिप्लोमेट्स को बुलाया था। तो ये तो एक अजीब व गरीब बात थी कि ये सिर्फ दिखाने के लिए ये चीज थी। और उसके बाद अगर चलें ठीक है 1 सेकंड के लिए मान लेते साइफर ठीक था, तो फिर वहां पे वहीं के जो उन्होंने हायर किए लॉबियस्ट, वो क्यों हायर किए, और उसके तो फिर मुख्तलिफ अखबारों में जरीदों में वो छपा भी है कि अगर आपको पता है कि एक मुल्क आपको हटाना चाह रहा है, फिर आप वहीं के लॉबियस्ट हायर कर। और फिर उसके बाद जब अभी नई रिजीम चेंज यूएस में हुई, तो जितने ये लुडियां मार रहे थे पीटीआई वाले, तो इट इज मतलब ऑब्वियस ना कि मतलब देयर इज नो प्रिंसिपल।